चलिए 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 वापस से स्टार्ट हो गया अपना। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं लिखा देता हूं, सुनना यहाँ पर। जब भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात चलेगा तो सर एक होता है सर अपने पास टेस्ट चार्ज। क्या होता है? टेस्ट चार्ज। तो चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं। इफ अ टेस्ट चार्ज Q naught experience more than one force due to presence of other charges than total force on test charge is equal to vector sum of all the individual forces। यदि कोई फ्रिक्शन आवेश या बोलेंगे टेस्ट है ना, जिसको चेक करने के लिए लाते हैं। राम राम जी, धीरज जी, राम राम जी। चलिए, फ्रिक्शन आवेश एक से ज्यादा बल का अनुभव करे किसी अन्य आवेश की वजह से तो वह उनके सदिश योग के समान होता है। जिसके सदिश योग, कौन सा सदिश योग? एक एक का सदिश योग। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो तीन चार बातें ले लेता हूं, तीन चार फोर्स ले लेता हूं, जिससे कि आपके पास और भी थोड़ा सा इजी रहेगा। ये कोई मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया, ये क्या ले लिया? कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया, ये कोई टेस्ट चार्ज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर दो तीन और पड़े, कोई एक प्लस का Q1 बैठा है, प्लस का Q बैठा है, माइनस का Q3 बैठा है और एक प्लस का Q4 है, ये चार है। इन सब की वजह से अगर मैं यहां पर एक बात करूंगा सर, इनकी वजह से एक फोर्स ये लगेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपील करेगा, तो अपन बोलेंगे सर फोर्स ऑन O नॉट ड्यू टू 1, ठीक है। इसकी बात करेंगे 2 की वजह से, O पर 2 की वजह से, तो क्या लगेंगे? फोर्स ऑन O0 ड्यू टू 2। 3 की वजह से अगर मैं बात करूंगा तो सर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सर मैं बोलूंगा इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। क्यों? क्योंकि सर ये क्या करेगा? F कितना O3। ये अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? F04 ये। जब अपन तीनों चारों सबको सब कुछ इनसे बात पूछना मतलब कोई इपिक रिप्लाई देना, इपिक कोई एक होता है ना इपिक रिप्लाई, वो इनसे यही मिलता है, ठीक है। चलो, तो जो एप नेट होता है ना वो क्या होता है? F01, F02, F03, F04, इन सब का वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर सम। इन सब का अगर वेक्टर सम करोगे तो अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी,
अब इन बातों को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और कुछ क्वेश्चन की ओर ट्रीट करते हैं, क्वेश्चन की ओर क्या ट्रीट होगा। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन की ओर ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने बोलू सर, एक मेरे पास ये एक्सिस है, एक मेरे पास ये एक्सिस है। क्वेश्चन ले लेते हैं, दो एक्सिस की बात कर लेते हैं। एक मेरे पास यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर एक और ले लेते हैं, यहां पर एक और माइनस का क्यू चार्ज है, यहां पर एक और प्लस का क्यू चार्ज है। इसकी जो डिस्टेंस है वो ए है, इसकी भी डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, मैं बोलूंगा फाइंड एफ एंड एफ का मोड एक्सपेरियंस बाय चार्ज प्लस क्यू। कि सर प्लस क्यू कितना चार्ज अनुभव कर रहा है, कितना चार्ज अनुभव कर रहा है वो अपने को पूछ रहा है। तो आप आराम से बता सकते हो सर कितना चार्ज अनुभव करता है। तो आपको क्या करना है सर, दोनों का लिख देना है, सर दोनों की वजह से क्या क्या हो रहा है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, जब इसकी बातों को मैं यहाँ पर डन कराऊंगा तो सुनना यहाँ पर। अगर इसकी बात करूंगा सर, इसकी वजह से यहां पर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो सर मैंने एक तो F1 लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर मैं बात करूंगा तो ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सर एक मैंने F2 लिख दिया, एक क्या लिख दिया, F1 लिख दिया, एक क्या लिख दिया, F2। ठीक है, देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बात सुनना, ये अगर मैं बात करूंगा, ये जो 90 डिग्री होगा, ये भी साइड ए ये भी साइड ए, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45। अगर इसकी बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, F2 कितना साइन कितना 45 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, F2 कितना साइन 45। तो एक इस कंपोनेंट एक और आएगा यहाँ पर, F2 कितना cos 45 का, F2 cos कितना 45 का। ये कंपोनेंट इनके मैंने ले लिया। अब जब F2 की बात करेंगे, F2 सुनना, F2 क्या लिखोगे, ये A है, ये A है, तो ये कितना √2a डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2a डिस्टेंस। अगर मैं F2 की बात करूंगा, F2 की, तो F2 जो होगा मेरे पास, तो F2 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2। तो Q1 Q2 क्यों मैंने बोला था बल के लिए कभी भी साइन नहीं लोगे। तो सर ये Q1 ये Q2 दोनों Q ले लिया, अपॉन कितना √2a का स्क्वायर, √2a का किसका स्क्वायर, √2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आपके पास कितना हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। तो जब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2a स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a। तो ये अपने पास ये हो जाएगा। अब जब बात करेंगे सर, एक तो ये हो गया, बात आएगी सर एफ नेट। तो एफ नेट कितना होगा, इसको भी लिख देते, F1 को भी लिख देते, F1 को भी लिख दो। जो F1 होगा वो F1 कितना हो जाएगा गुरु, F1। तो जो F1 होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई कितना a स्क्वायर, क्योंकि सर Q1 Q2 Q और साइड का स्क्वायर मतलब ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, अब F2 को लिखने के लिए इनकी डायरेक्शन को समझना, यहाँ पर एफ नेट लिखते हैं, एफ नेट। जब एफ नेट लिखते तो सर ये की लिखते सर F1 प्लस कितना F2। बस डायरेक्शन देखिएगा, F1 कहां है, नीचे है। F1 कहां है गुरु, नीचे है। नीचे मतलब माइनस का जे कैप है, तो मैं क्या लिखूंगा सर, F1 कितना माइनस का कितना जे कैप। F2 की बात करें तो F2 के दो कंपोनेंट है, एक ये वाला है और एक नीचे है। ये वाला F2 साइन थीटा, F2 साइन 45, कौन सा आई कैप में, प्लस के आई कैप में। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, F2 कितना साइन कितना 45 कितना आई कैप। अब मैं इसकी बात करूंगा, ये प्लस जो F2 cos 45 है ये डाउनवर्ड है, जो F2 cos 45 है ये डाउनवर्ड है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहां पर देखिएगा, चलिए F2 cos 45 ये कहां है, ये भी माइनस का जे कैप है। तो इनको आप ऐसे सजा के रखिएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू कितनी, के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर, पक्की बात, माइनस का कितना जे कैप। इसकी वैल्यू कितनी सर, यहाँ पर के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2a स्क्वायर। ये q है ये a है, इन दोनों बातों में फर्क समझना। ठीक है, साइन 45 कितना 1/√2 कितना आई कैप। F2 कितना के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इसकी y 1/√2 कितना माइनस का कितना जे कैप। ये बात है। अब इन्हीं बातों को अगर मैं वापस सही से संयोजित करके लिखूं तो सर मेरे पास कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 a स्क्वायर कितना आई कैप।
माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पर कितना बचेगा सर, 1 बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा, 1 अपॉन कितना, 2√2 बचेगा। ये आपके पास कैसा आ जाएगा, जे कैप। ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि सर ये आपके पास परफेक्ट आंसर है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। कोई बोलेगा सर इसका मैग्नीट्यूड, कोई बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है गुरु, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो कितना, इसका भी स्क्वायर ले लो, इसका भी स्क्वायर ले लो, के क्यू स्क्वायर 2√2 ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कितना, 1 अपॉन कितना, 2√2 का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एफ तथा एफ का परिणाम ज्ञात करें प्लस क्यू के लिए। जो अनुभव कर रहा है, ठीक है, डन और नॉट जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, जल्दी से। डन, ठीक है। तो चलिए ऐसे कैसे क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो आपने कितने का लिया सर, अगर मैं ये इसकी बात करूंगा तो ये तो जो आपके पास है उसकी बात को सुनिएगा। हाँ जी, ये जो है ये तो सर आपने सर एक ऐसा लिया है कि जो कि आपके पास रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। मैं बोलूंगा जो आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, समकोण त्रिभुज की तरह दिखता है। अगर मैं इसी में कुछ बातें और ऐड कर दूं, मैं इसी में कुछ बातें और ऐड कर दूं तो आपके लिए क्या रहेगा, उसको भी थोड़ा देखिएगा कि सर इसमें कुछ बातें ऐड कर दी जाए। जैसा मैं बोल दूं सर मेरे पास समबाहु त्रिभुज है, मैं क्या बोल दूं, मेरे पास कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समबाहु त्रिभुज, जैसे कि सुनना ये वाला मैंने बोल दिया कि सर मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए सर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि सर ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर मैं बोलूंगा तीनों मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि मैंने यहां पर बोल दिया प्लस का क्यू, यहां पर भी मैं बात करूंगा कितना, प्लस का क्यू, यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा कितना, प्लस का क्यू। ये तीन मेरे पास प्लस क्यू के चार्ज है। ठीक है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सुनना, जब अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जब समबाहु त्रिभुज होता है तो सबकी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो अगर मैं बोलूंगा ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, किसी भी एक पर, किसी भी एक पर, किसी भी प्लस क्यू के द्वारा अनुभव किए गए बल का मान होगा। फाइंड फोर्स बाय एनी क्यू, फाइंड फोर्स बाय एनी क्यू, फाइंड एक्सपेंस एनी क्यू चार्ज। तो चलिए सर बात करते हैं, ये क्यू स्मॉल लिखे क्योंकि स्मॉल और कैपिटल में आप कंफ्यूज ना हो जाए, ऐसा नहीं सर कि स्मॉल कहां ले रहे हो कैपिटल कहां ले रहे हो। ठीक है, चलिए कोई भी एक, तो सर इसका इसकी वजह से अगर मैं बात करूंगा तो जो जाएगा वो सर इसकी तरह जाएगा, सर ये वाला जाएगा। डन, और इसका अगर मैं बात करूंगा, इसको F1 बोल देते हैं सर, F1 ये वाला है ना, F1, F1, ठीक है, ये वाला। इसका इसके ऊपर अगर मैं बोलूंगा तो ये जो जाएगा F2 बार जाएगा। कितना बार, F2 बार। दोनों की साइड अपने को पता है। F1 की वैल्यू लिखे, तो जो F1 की वैल्यू है, F1 की, तो F1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे सर, पहले सिर्फ F1 लिख लेते हैं। यहां पर जो F1 की वैल्यू है, F1 कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू,
के क्यू क्यू अपॉन कितना ए स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है ए ए ए। अब इन दोनों का लिख रहे, पहले F1 लिख रहे तो इन दोनों का लिख दो। ठीक है, ये आपके पास आ गया। जब F2 की बात आएगी तो F2 आपके पास कितना आ जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना ए स्क्वायर, क्योंकि सर ये भी साइड ए है ये भी साइड ए है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूंगा ये कितना आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर, ये और ये भी कितना आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर। जब एफ नेट की बात आएगी तो क्या लिखोगे गुरु, F1 प्लस कितना F2। ठीक है, F1 प्लस कितना F2। अब बात सुनना, ये एंगल कितना है, अगर मैं बात करूंगा हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का, तो ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। चलिए जब एफ नेट की बात करेंगे, दो सदिशों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो आप जब एफ नेट लिखोगे तो एफ नेट के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो कितना होता है एफ नेट का F1 स्क्वायर कितना F2 स्क्वायर प्लस कितना 2F1 F2 इंटू कितना cos थीटा, ये बात होती है। अब यहां से अगर मैं बोलूंगा तो सर यहां पर देखना सर F1 F2 की वैल्यू सेम है, F1 F2 की वैल्यू सेम है, तो मैं F लेके सॉल्व कर दूं, फिर F की वैल्यू रख देना ये वाली F नेट F स्क्वायर सुनना F स्क्वायर प्लस कितना F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू एफ कितना F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू थीटा कितना है गुरु 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2, तो आप क्या लिखोगे √3 कितना 2। ये कट cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं 1/2 होती, कितनी होती है 1/2 तो 2 से 2 गया। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा एफ नेट की जो वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई सर F स्क्वायर तो कितना 3F स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3 कितना F स्क्वायर √3F और √3 का √3 F का F √3 का √3 F की वैल्यू कितनी के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर। अगर आप यहां बोलोगे तो कितना के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी एफ नेट की वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन था ये किसके लिए था समबाहु त्रिभुज के लिए, किसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए गुरु इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मैं बोलूंगा ऐसा कैसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए सर स्क्वायर के लिए आ जाए, किसके लिए आ जाए स्क्वायर के लिए, तो चलिए एक स्क्वायर के लिए भी ले लीजिए सर। एक मेरे पास कोई स्क्वायर है, यहां पर अगर मैं बोलूंगा 4 चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, कितने चार्ज हो गए आपके पास 4। अब इन चारों के ऊपर मैं बोलूंगा किसी भी एक के ऊपर मैं क्या बोलूंगा, देखो अगर मैं बोलूंगा स्क्वायर है, मैं बोलूंगा वर्ग है, तो वर्ग है तो भुजाएं क्या होगी समान भुजा होगी, क्या होगी समान भुजा। अगर भुजाएं समान है, अगर भुजाएं समान है तो भुजाएं समान है तो अगर बोल सकते हैं सर किसी भी एक प्लस क्यू के द्वारा अनुभव बल का मान होगा। फाइंड एक्सपीरियंस फोर्स बाय एनी प्लस क्यू चार्ज, किसी भी एक का चेक करते हैं, यहां पर किसी भी एक का फाइंड कर लेते, लीजिएगा यहां पर इसकी वजह से अगर मैंने बोला सर ये F1 इधर आया, इसकी वजह से F2 इधर आया और इसकी वजह से F3 इधर आया। ठीक है, अब इस बात को सुनना, अब मैं F1 की वैल्यू, तो ये भी ए साइड है ये भी ए साइड है ये भी ए साइड है ये भी ए साइड, बट अगर मैं ये डिस्टेंस बोलूंगा ये ये कितनी हो जाएगी √2 है, ऑब्वियस बात है ये कितनी √2 है। अब यहां पर देखना सर F1 की वैल्यू लिख रहा हूं, किसकी F1 की, F1 कितना हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना ए स्क्वायर, तो मेरे पास कितना जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए का स्क्वायर। F2 ये वाला है, F2 ये वाला, तो अगर मैं F2 की बात करूंगा तो F2 कितना हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन कितना ए स्क्वायर, तो मेरे पास कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर। F3 ये वाला, तो इसके लिए साइड कितनी है √2 है, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जो F3 है वो कितना हो जाएगा गुरु के क्यू क्यू अपॉन कितना √2 ए का कितना स्क्वायर, तो मेरे पास कितना जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2a स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। इनको सॉल्व कैसे करें तो सुनना, F1 और F2 का रिजल्टेंट कहां आएगा बीच में आएगा, इन दोनों को सोल्व करके इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा ये तीनों आ गए, तो पहले मैं सॉल्व F1 और F2 कर देता हूं सर।
F1 प्लस F2 को ऐड करके F नेट इनका निकाल देते हैं, फिर F3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सुनना, इनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल कितना 90। तो आपको पता है कि सर इनको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कैसे? F नेट का स्क्वायर कितना होता है, चलो F नेट ही बता देता हूं कितना होता है, F1 स्क्वायर कितना, F2 स्क्वायर कितना 2F1 F2 कितना cos 90, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, डायरेक्ट ही ऐड कर दो, तो सर कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा √2f, यही होगा। तो अगर मैं बोलूंगा ये एफ नेट किसका है, 1 और 2 का, तो अब सुनना यहां पर, ये इन दोनों का मैं जो आया वो एफ नेट ये आया, तो अगर मैं बोलूंगा अब जो आएगा मेरे पास टोटल वो कितना F3 प्लस एफ नेट ये आएगा। ठीक है, एफ नेट बोलो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो मैं बोलूंगा एफ टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, एफ नेट किसकी वजह से आया था 1 प्लस 2 की वजह से, प्लस कितना F3, इसकी वजह से कितना आया √2f, एफ की वैल्यू कितनी थी के क्यू स्क्वायर बाई कितना ए स्क्वायर प्लस F3 कितना के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2a स्क्वायर। अगर मैंने के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचा √2 प्लस कितना 1/2, ये आपके पास आंसर बच जाएगा एफ टोटल। तो एफ टोटल का जो आंसर आएगा वो एफ टोटल का कितना सर के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई कितना, ये वाला अपने पास हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? डन है। तो ऐसा कोई भी आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आपको कभी भी ऐसे घबराने की बात नहीं, चाहे कुछ कुछ भी आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए वो आ जाए कुछ भी आ जाए, तो आप लोग कोई भी घबराने की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो सकता है, क्वेश्चन आए हुए हैं, सुनना, आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे गए, ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपके पास क्लियर होना चाहिए कि सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, किसी भी एक के द्वारा जितना एक्सपेंस हो रहा है, हाँ डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो होता है वो वेक्टर सम होता है। कैसा होता है, वेक्टर सम। जैसे कि यहां पर देखोगे तो ये जो है सर ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब माइनस का कैसा है जे कैप है। अब मैं इसकी बात करूंगा माइनस माइनस, तो अगर मैं बात करूंगा इनके द्वारा ये अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बट इसके कंपोनेंट लेकर सॉल्व करने तभी जाके आपके क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी, एनीवन डाउट किसी को? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते, कल है ना।